हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रामायण। रामायण में पढ़ रहे थे भगवान का स्वयंवर, जो सीता मैया का स्वयंवर था, धनुष तोड़ने का, वो चल रहा था हमारा, वही पढ़ेंगे हम। तो उसके पहले हम पढ़ना है हमें आवाहन। तो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मोक होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोम अमूर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंदिंद समदेहि, उमा रमण करुणायन, जानि दीन परणे करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतक पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृते, कथा करहु अति अनुसार, सुचि सुंदरासन सुमरि, आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर, आए सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो हम यहाँ से कर रहे थे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के हऊ प्रगट न कारण, तेहि असि कहि चरण गए बेदेहि। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सब ही के मन मंदिर में वास करती हैं, इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता ने उमा के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल रेति मुस्कानी, सादर सिए प्रसादु शिर धरयु, बोली गौरी हरसु अहिय भरयु। श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश में हो गईं। उनकी माला खसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। उसको सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया और बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, पार्वती माता रानी कह रही हैं, सीता मैया को आशीर्वाद दिया था उन्होंने, क्योंकि सीता मैया ने महागौरी की उपासना करी थी श्री राम को पाने के लिए। तो सीता जी से माता गौरी कह रही है, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, मतलब मेरा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है। मनु जाहि रचेउ मिली, ही सोवर सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन लगा है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी हृदय में प्रसन्न होती हुई तुलसी व भवानी को पूजकर अपने घर को चली। जानु गौरी अनुकूल सिय रामा, सिय हिय हर सुन जाई कहि रामा।
मंजुल मंगल मूल सिया रामा, बाम आंग फरकन लाग सिया रामा। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गवने धोई भाई। राम कहाँ सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सीता जी की सुंदरता को हृदय में सहारने करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र जी से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं। छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दोई भाई ही दीन्ही। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दोई भाई। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीद शशि उगऊ सुहावा, हिये सुमुख सरिस देखु सुन पावा। बहुरी विचारु कीन्हि मन माही, सिए बदन सब हिम कर नाही। पूर्व दिशा से सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उनको सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विशुरामा, दिन मलिन संकल सकलन लंक सिया रामा। सिए मुख समता पाव की मिरामा, चंदु बाबुरो रंग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिनवहु हनुमाना। राम जास जस आप बखाना। जब जन्म खारे समुद्र से फिर विष इसका भाई, दिन में तेजहीन और कलंकी ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी सुख दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोकिल शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह नित्य घटता बढ़ता है, बिरही लोगों को दुख देता है। राहु इसे अपनी संधि में पाकर ग्रास लेता है। यह चकवे को दुख देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है। वेद ही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीन है। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। सीता जी के मुख की तुमसे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा भारी दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने से वर्ण कर बहुत रात गई। जान वे गुरु जी के पास चले।
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुषि पाई केनि विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहना अस लागे। मुनि के चरण कमलों के में प्रणाम कर आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी आगे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उभय अरुण अब लोकहु ताता, पंकज को कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुवाणी। हे तात देखो, अरुणोदय हो गया, जो कमल चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को प्रकट करने वाले मधुर वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद रामा, अड़गन ज्योति मलिन सिया रामा। जिमि तुम्हारे आगमन सुनि रामा, भय ने प्रतिबलहीन सिया रामा। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों की ज्योति मंद पड़ गई, ऐसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए। नृप सब नखत करहिं उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु वे धनुष रूपी घोर अंधकार को नहीं मिटा सकते हैं। कमल चकवा और भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर जैसे प्रसन्न हो गए हों, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो हहि टूट धनुष सुखारे। ओ गेहु भानु बिनु श्रम तामा, तम नाशा दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। इस प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय होने से बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश फैल गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नेपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष तोड़ने की प्रथा चली है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। धनुष यज्ञशाला में आगमन हुआ है भगवान राम का। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। फिर सोच क्रिया से निवृत्त होकर स्वभाव से ही पवित्र सा राम जी ने स्नान किया। वे नित्य कर्म करके गुरु के पास आए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिन्हि आई सुनाई, हर से बोले लिए दोई भाई। तब राजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी से विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु रामा, गुरु बैठे गुरु पहि जाय सिया रामा।
चलतु तात मुनि कहु तब रामा, पठवा जनक बुलाई सिया रामा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। शतृघ्न जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा हे तात चलो। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास परायण 8 विश्राम, नवहा परायण 2 विश्राम। सिए स्वयंबुरु देखहि जाई, इसुकाई धोधई बड़ाई। सिए स्वयंबरु देखहि जाई, इसुकाई धोधेउ बड़ाई। लखन कहाँ जस भजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अब सीता जी को स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर से मुनि सब सुनी वरवानी, दीन आशीष सभी सुखी मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासी पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। रणभूमि में दोनों भाई आए। यह समाचार जब नगरवासियों ने पाया तो सब बालक युवा बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़कर चले हैं। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग न पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनीति रामा, बैठा रे नर नारी सिया रामा। उत्तम मध्यम नीच लघु रामा, निज निज थल अनुहार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच लघु सब स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया है। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मन हो कृपा। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मन हो मनोहर तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गो शरीरा। उसी समय राजकुमार आ पहुँचे। मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के संपूर्ण चतुर सूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। राज समाज विराजत रूरे, अड़गन महुजन जोनि जुग से विदु से पूरे। तिन्हि के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी जैसी। हे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हैं जैसे सितारा गणों में 2 पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने वैसी प्रभु की भांति वैसा ही देखी। देख ही रूप महारण धीरा, मन हो वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप भ्रबहु निहारी, मन हो भयानक मूर्ति भारी। बड़े रणधीर राजा प्रभु को ऐसा देख रहे हैं। मानो और
मानो वीर रस शरीर धारण किए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल जो न पेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वास ही देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। जो असुर छल से राजाओं के वेश में वहां आ बैठे हैं, तो उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में सूर्य मणि और नयनों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कही हरषि ही रामा, निज निज रुचि अनुरूप सिया रामा। जानु सोहत सिंगार धरि रामा, मूर्ति परम अनूप सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन पहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बिंदु सन प्रभु मेरा विराटमय, दिशा बहु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोकहि कैसे, सजन आगे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। इस प्रकार मैं रामायण यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। उसके बाद मैं विसर्जन पढ़ूंगी। कल रामायण में भगवान श्री राम और सीता मैया का विवाह हो जाएगा, जो दोनों वरमाला पहनाएंगे उसमें। सो आप ज़रूर देखिए मेरी वीडियो को, रामायण को सुनिए आप किस तरीके से पढ़ रही हूँ मैं। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय सिया राम। अभी मैं कथा समाप्त कर रही हूँ, पहले विसर्जन पढ़ूंगी। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि जो रामायण शुरू होने के पहले जो भगवान हमारे पास विराजमान हो जाते हैं, जब रामायण जहाँ होती वहाँ भगवान हनुमान दादाजी विराजमान हो जाते हैं, श्री राम सीता मैया आ जाती हैं, सभी भगवान का आगमन हो जाता है। तो उनको अपने अपने लोक में भिजाने के लिए हमें विसर्जन करना ज़रूरी रहता है, वह पढ़ना चाहिए। पहले आवाहन, उसके बाद विसर्जन। तो विसर्जन पढ़ रही हूँ मैं। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय काकभूषणी की जय, गुरु माँ महेश। जय मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। वैनी सी पावन परम देनी सी फलचार, स्वर्ग निशेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहु दंडवत प्रभु से तुम हे कहु कर जोरी। बार बार रघुनायक कही सुरति करहु मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आदि आई मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरषि कोटि अपराध। रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता जानकी सहित सदा करहु कल्याण। रामायण वे कुंड गई सुर गए निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंधी रहे हनुमान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अयोध्यापति राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेवी की जय, रमापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सभी संतन की जय। जय 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 श्री राम।